जानवर और इंसान दोनों में से बुद्धिमान कौन? जानवर, सभी पशु पक्षी जीव जंतु सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत बुद्धिमान है। उनका जैसा बुद्धिमान मनुष्य हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं हो सकता है। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तभी वह सत्य से जुड़ेगा, तभी वह बुद्धिमान बनेगा। अन्यथा वह अहंकार से भरा हुआ मूर्ख मूर्ख अज्ञानी रहेगा। अब इस बात को बड़े गौर से समझते हैं। सभी जीव जंतु पशु पक्षी आंखों से पढ़ लेते हैं, आंखों से। अगर मनुष्य मनुष्य किसी भी जीव जंतु पशु पक्षियों के साथ में है तो सभी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य की आंख से पढ़ लेते हैं, आंखों से पढ़ लेते हैं कि ये मनुष्य क्या चाहता है। मेरी बात को बड़े गौर समझना। सभी जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य की आंखों से पढ़ लेते हैं, क्योंकि वो सबके सब सत्य के बच्चे होते हैं, वो आकाश के बच्चे होते हैं, निष्काम कर्मी होते हैं, प्रकृति के नियम से जुड़े होते हैं। वो मनुष्य की आंखों को देखकर पढ़ लेते हैं कि ये मनुष्य उन्हें मारेगा या उन्हें कुछ खाने को देगा या उन्हें अपने पास बुलाएगा। आंखों से पढ़ लेते हैं कि वो उन्हें कभी भी देखना, जैसे कोई कुतिया है, कुतिया के बच्चे उसके पास कुतिया बच्चे देती है। अगर कोई मनुष्य आंखों से अगर उन बच्चों को मारना चाहता है ना, तो कुतिया आंखों से पढ़ लेगी और उसकी तरफ भो भो करेगी, उसे मारना चाहेगी, उसको काटना चाहेगी। अगर मनुष्य की आंखों में अगर भावना है, उन बच्चों के प्रति उन्हें प्यार करने की, मतलब उन्हें दुलार करने की भावना है, तो कुतिया कुछ नहीं बोलेगी। मेरी बात बड़े गौर समझना। सभी जीव जंतु पशु पक्षी बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े 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 बुद्धिमान होते हैं मेरे भाइयों। वो सत्य से जुड़े होते हैं, वो सत्य से। कोई भी मनुष्य है उसकी आंखों से पढ़ लेंगे सभी जीव जंतु पशु पक्षी। अरे कुत्ता बहुत इंटेलिजेंट होता है, वो आंखों से पढ़ लेता है कि ये इसमें क्या चाहता है, ये मनुष्य चाहता क्या है। कुतिया बहुत इंटेलिजेंट होता है। और बंदर, अरे बंदर तो बहुत, मनुष्य की औकात नहीं है बंदर जैसा बनने की। अरे बंदर तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब मैं बताना चाहूंगा मेरे भाइयों, मैं भी बंदर, मैं मन का मालिक हूं, लेकिन मैं भी बंदर का जितना इंटेलिजेंट नहीं हूं, मैं सत्य कह रहा हूं। अरे बंदर बहुत बुद्धिमान है रे, जबरदस्त बुद्धिमान है। मैं खड़ा था यहाँ पर कुटिया के सामने, एक बंदर आया और उसने मुझे आंखों से पढ़ लिया। मैं उसकी तरफ, मेरे मन में था कि मैं इसको यार बिस्कुट डाल दूं। मेरी आंखों से पढ़ लिया और मेरे पास आके खड़ा हो गया और ऊ ऊ करने लग गया। फिर मैं तुरंत समझ गया कि करुणा ही क्रूरता है। मैं तुरंत समझ गया करुणा करना मूर्खता है। सब कुछ करने वाला वो है, मेरी औकात कुछ नहीं है। मैं दो कोड़ी की सुअर की टट्टी हूं। करने वाला सृष्टिकर्ता है, विधाता है। आकाश अंतरिक्ष है, स्पेस खाली शून्य मौन भ्रम है, वो करने वाला है। मेरी कुछ भी औकात नहीं है भाई, मैं कुछ भी औकात नहीं। उसकी उसकी प्रकृति को मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरी कुछ भी औकात नहीं है। अगर मैं बंदर को कुछ डालूंगा तो बहुत सारे बंदर आ जाएंगे, फिर वो बंदर बंदर मुझसे मोह लगेगा, क्योंकि बंदर बड़ा इंटेलिजेंट है। एक बार अगर तुम उसे कुछ दोगे तो दोबारा भी आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, मैंने बंदर को भगाया भगाया। अरे बंदर 2 मिनट बाद में दोबारा आ गया, क्योंकि उसने मुझे आंखों से पढ़ लिया कि वो मुझे कुछ खाने को देगा। 2 मिनट बाद में, 2-3 मिनट बाद में दोबारा बंदर आ गया, मेरे यहाँ पर आके वो करने लग गया और आवाज देने लग गया मुझे। फिर मैंने फिर मैंने डंडा लेकर उसे भगा दिया दोबारा। दोबारा वो 4-5 मिनट बाद में दोबारा आकर वो खड़ा हो गया गेट पर, है ना। ये मेरी कुटिया है, मतलब जो कुटिया है, सॉरी, बाप की कुटिया है, उसके सामने खड़ा हो गया और वो करने लग गया, मुझे कुछ खाने को दे। अरे इतना इंटेलिजेंट होता है बंदर, इतना इंटेलिजेंट होता है। फिर मैंने पत्थर लेके और मैंने भगाया रे, बड़ी मुश्किल से उससे पिंड छुटाया रे। जानवर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो आंखों से पढ़ लेते हैं कि ये चाहता क्या है। ये मारना चाहता है मुझे, या कुछ खिलाना चाहता है, या मुझे दुलार करना चाहता है। ये चाहता क्या है, ये चाहता क्या है रे, वो तुरंत पढ़ लेते हैं रे। जानवर सत्य से जुड़े होते हैं, सत्य से। वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान होते हैं सभी जीव जंतु पशु पक्षी। केवल अपना पेट भरते हैं और पेट भर के मस्त रहते हैं। पेट भरने से मतलब रखते हैं, क्योंकि जीवित तो हैं। पेट भरने से मतलब रखते हैं और मस्त रहते हैं मेरे भाइयों, मस्त रहते हैं। बच्चों को पाल पोस कर और स्वतंत्र छोड़ते हैं, क्योंकि वो सब के सब आकाश के बच्चे हैं, आकाश के बच्चे हैं। और उसका एक ही नियम है, स्वतंत्रता, खुलापन, खालीपन। सब के सब आकाश के बच्चे हैं। सोचो,
सबके सब निष्काम कर्मी हैं, वो सृष्टिकर्ता के बच्चे हैं, बच्चों को पाल पोस कर स्वतंत्र छोड़ देते हैं, और सबसे बड़ी बात है वो मिट्टी का जीवन है सबके सब। और मनुष्य इतना मूर्ख है, अरे इतना अज्ञानी है, मनुष्य से बड़ा कोई मूर्ख अज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। सोचो, मनुष्य मनुष्य क्या करता है? मनुष्य पूरे जीवन भर मकान बनाने के चक्कर में, बड़ा सारा मकान बनाने के चक्कर में भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है, पूरी तरह से खुद को भूल जाता है कि वो भी एक बंदर से भी कमजोर जीव है। अरे मनुष्य हम हैं क्या? अरे जैसे बंदर है, लंगूर है, चिंपांजी है, ऐसे ही मैं भी एक छोटा सा जीव हूँ। अरे उन सबसे कमजोर जीव हूं मैं। लेकिन मनुष्य इतना मूर्ख अज्ञानी है, इतना अहंकार से, क्योंकि सृष्टिकर्ता जैसे ही मनुष्य में मैं आती है तो सृष्टिकर्ता उसे इतना अहंकार से भर देते हैं, इतना अहंकार से भर देते हैं कि वो खुद को ही सृष्टिकर्ता समझता है। और मनुष्य बंदर से भी कमजोर जीव है। सोचो, अपने लिए मनुष्य पूरे जीवन में भागता रहता, अरे 50 60 70 80 साल उम्र है मनुष्य की, लेकिन घर बनाने के चक्कर में 15 20 साल से भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है, एक मिट्टी इकट्ठी करने के चक्कर में, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है। सृष्टिकर्ता जैसे ही मनुष्य में मैं आती है तो उसे प्राणहीन करते हैं। वो उसका मन जो है वो कण कण में बिखर जाता है, वो प्राणहीन हो जाता है, अब वो अंधा कीड़ा हो जाता है, क्योंकि वो मिट्टी नहीं, वो मांसों का ढेर, और एक एक कण के अंदर अंधा कीड़ा है। तो मनुष्य केवल अंधा कीड़ा बन जाता है, पूरी तरह से अंधा हो जाता है, वो सत्य से बहुत दूर हो जाता है, केवल झूठ में ही उलझा रहता है। अपने लिए पूरी जीवन और भागता दौड़ता, जीवन भर चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा, क्योंकि मिट्टी का काम है मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त करना, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान कुलवाते कुलवाते मिट्टी में मिला देना। मनुष्य पूरे जीवन भागता दौड़ता, अरे बेचारा पूरे जीवन और भागता दौड़ता, पेट नहीं भरता है, वो मकान बनाता है, फिर दोबारा कामनाएं रहती है, फिर वो, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है, गाड़ी खरीदता है, फिर मूर्ख अज्ञानी, अरे दुष्ट कहीं का, इतना समझदार होने के बाद भी बच्चे पैदा करता है पत्थरों पर, टीन टंगस्टन पर, जहां पर एक जीव दूसरे का भोजन है, वो बच्चे पैदा करता है, और फिर बच्चों को बुढ़ापे की लाठी के चक्कर में, मेरा वंश हो, बुढ़ापे की लाठी हो, उनको पालने पोसने के चक्कर में जीवन और भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भरा रहता है। अरे अरे इतना अज्ञानी मूर्ख, बंदर से भी कमजोर एक मनुष्य है। बंदर खाली हाथ है, मनुष्य खाली हाथ है। मनुष्य की औकात ही नहीं कि वो बंदर से लड़ सके। अरे बंदर से बहुत कमजोर है, वो बहुत कमजोर है मनुष्य। लेकिन अज्ञानता, मूर्खता, अज्ञानता, पूरे जीवन में भागता दौड़ता, चिंताओं से ग्रस्त, मैं मेरा, और मर जाता है, सड़ सड़ के मर जाता है। अरे अंधे कीड़े के समान सबको पकड़ना चाहता है, क्योंकि खुद ही अपने मन को ही मार रखा है। अरे मन ही सब कुछ है, इस तन को चलाने वाला मन है, और मन हमारा आकाश तत्व है, इस तन को सृष्टिकर्ता चलाते हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो सत्य से जुड़ेगा, सत्य सत्य देखेगा, क्यों बनाऊं मैं मकान? अरे मैं मन का मालिक हूं, मैं मूर्ख हूं, ज्ञानी हूं, जो 15 20 साल करके बिना फालतू में 15 20 25 30 लाख रुपए लगा के मकान बनाऊंगा? अरे मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ जो बिना फालतू में 10 15 20 50 लाख 1 करोड़ की गाड़ी खरीदूंगा और उसको भगाऊंगा, दौड़ाऊंगा, चिंताओं से ग्रस्त रहूंगा, तनाव से भरा रहूंगा, जीवन भर ईएमआई फीएमआई में पड़ा रहूंगा? मैं मूर्ख अज्ञानी हूँ? अरे मैं पेट ही तो भरता हूँ, मैं पेट भरता हूँ सिर्फ, और क्या करता हूँ इसके अलावा? लेकिन मनुष्य सबसे बड़ा ज्ञानी, अरे मूर्ख ज्ञानी है। बिना फालतू में बेचारा मिट्टी खट्टी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज लगाता है, कॉलोनी खरीदता है, जमीन जायदाद। अरे आज तक कोई जमीन को खरीद पाया? अरे मूर्ख इंसान, जमीन जो है मिट्टी की है। मेरी जमीन है, मेरी जमीन। अरे बंदर, सोचो बंदर कह रहा है कि मेरी जमीन है, तुम्हें कैसा लगेगा? अरे मनुष्य तू भी तो बंदर ही है, मूर्ख ज्ञानी। मिट्टी का काम रखा है सृष्टिकर्ता ने, मनुष्य को गुलाम बनाकर, दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर उसे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला देना। अरे पूरे जीवन भर मनुष्य मिट्टी खाने वाला कीड़ा बना रहता है, मिट्टी इकट्ठी करने में लगा रहता है, पूरे जीवन भर शांति से बैठता ही नहीं, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है, और अंधा कीड़ा कुल बुलाता रहता है। तो ये मैं ले लूं, ये मैं ले लूं, ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्रीज, ये मकान, ये दुकान, 15 दुकान खरीद ली मैंने, 20 दुकान खरीद ली मैंने, 5 10 करोड़ की कॉलोनी बना ली मैंने, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज खड़ी करी है। अरे तू कुछ नहीं, अंधा कीड़ा भाग रहा है, दौड़ रहा है, चिंता ग्रस्त, तनाव से भरा हुआ है। तेरे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है, तू तन और मन दोनों से भाग रहा, दौड़ रहा है। अरे अरे सरल मिट्टी ने तेरी सरलता, तरलता, मासूमियत, बचपन पूरी तरह से तेरे को तबाह कर दिया मिट्टी ने। तू बस चिंताओं से ग्रस्त, तनाव से भराया रहे, सबको मेरा मेरा कह रहा है, तेरा कोई नहीं है। जो तेरा है, जो तेरा मन है, जो तेरा आकाश है, जो तेरा ईश्वर अल्लाह है, तूने उसको ही मार रखा है। अरे तूने मन को ही मार रखा है, जो तेरा सबसे बड़ा जो आकाश है, जो तुझे चलाने वाला है, तूने अपने मन को ही मार रखा है, तूने अपने प्राणों को ही बिखेर रखा है। तो मनुष्य मूर्ख कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अरे 50 60 60 70 साल की उम्र की है, भक्ति करता ही नहीं, जिसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। प्रेमी ज्ञानी कर, भक्ति कर, सृष्टिकर्ता की भक्ति में लीन रहे, एक जगह शांत बैठ। अरे मनुष्य का जन्म भाग दौड़ करने के लिए नहीं हुआ, मनुष्य का जन्म हुआ है एक जगह शांत बैठकर, खुद को जाने, अपनी मैं को हराए और अखंड ब्रह्मांड बन जाए। क्योंकि तन से हम छोटे से बंदर से कमजोर एक जीव है, लेकिन मन हमारा अखंड ब्रह्मांड है। अरे मानव का जन्म केवल प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए हुआ है,
प्रेमी और ज्ञानी बनने के लिए, ताकि सृष्टिकर्ता की भक्ति में लीन रहे। जैसे मीरा लीन थी, कबीर लीन था, बुद्ध महावीर लीन था, अरे बुल्ले शाह फरीद मोहम्मद लीन था, जीसस लीन था। ऐसे हुआ है, रैदास लीन था। अरे मनुष्य का जन्म ही केवल भक्ति के लिए हुआ है, केवल भक्ति के लिए, मन का मालिक बनने के लिए। क्योंकि इस धरती पर सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने मन के मालिक होते हैं। जब मनुष्य अपने मन का मालिक बनेगा तो सत्य सत्य देखेगा, उसकी जीने की इच्छा ही समाप्त हो जाएगी, वो अखंड ब्रह्मांड बन जाएगा। और जब मनुष्य अपने मन को ही मार देगा तो केवल वो तन बन जाएगा, और तन के लिए घर बनाएगा, गाड़ी खरीदेगा, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन चुका है। बच्चे पैदा करेगा, रे 2-3 लड़कियां, एक लड़के के लिए 4-5 लड़कियां पैदा कर देगा। फिर बुढ़ापे तक उनको पालने पोसने में जीवन और भागता दौड़ता चिंता और तनाव से भरा रहेगा। रे एक लड़के के लिए 3-4 लड़कियों को गर्भ में मार देगा, और अंत में बच्चे पैदा कर करके अंत में अहंकार से भरा, जब भूखा मरेगा तो बच्चों को पेट को खाकर, क्योंकि वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा बन गया है। अंत में बच्चे पैदा कर कर जब कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, मिट्टी का जीवन और जल का जीवन तल में चल जाएगा। जब कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तो बच्चे पैदा कर कर उन्हें पेट भरने के लिए खाएगा, और फिर मानव सभ्यता अंत हो जाएगी। अरे मनुष्य से बड़ा मूर्ख तो कोई हो ही नहीं सकता। वो अपने ही मिट्टी जल अग्नि वायु सब झूठे हैं, मायावी हैं। बस वो मिट्टी खाने वाला अंधा कीड़ा है। माया के ऊपर ही पूरी स्टडी रचेगा, माया के ऊपर ही विषय वस्तु रिश्तों के पूरे पहाड़ खड़े करेगा, और बस अहंकार से भरा होगा। मैं डॉक्टर हूँ, अरे किस बात की पढ़ाई कर रहा है? सोचो, इस सभी जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे और इस तन के अंदर से प्राण निकल जाता है, मन निकल जाता है, तो मिट्टी है, तो मिट्टी की पढ़ाई कर रहा है डॉक्टर कहीं के? अरे 2 कौड़ी के सड़े हुए मांस में पड़े हुए कीड़े, भाग रहा दौड़ रहा, चिंता ग्रस्त तनाव से भरा है तू। मैं नौकरी पे जा रहा हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। अरे कुछ नहीं, तू 2 कौड़ी का सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ कीड़ा है, तू भाग रहा दौड़ रहा, चिंता ग्रस्त तनाव से भरा हुआ है। मैं इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं फैक्ट्रियलिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, बिल्डर हूँ, फलाना ढिमकाना हूँ, मैं प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, MP, MLA हूँ, मैं ये हूँ, फलाना ढिमकाना हूँ, मैं ये हूँ। तो कुछ नहीं है, तू सड़े हुए मांस में पड़ा हुआ अंधा कीड़ा है, भाग रहा है दौड़ रहा है, चिंताओं से ग्रस्त तनाव से भरा हुआ है। तेरे जीवन में चीख पुकार मची हुई है, खूनी जीवन संघर्ष मचा हुआ है। मिट्टी तुझे गुलाम बनाकर दौड़ा दौड़ा कर, भगा भगा कर, चिंताओं से ग्रस्त कर, तनाव से भरकर तुझे अंधे कीड़े के समान मिट्टी में मिला रही है। बस तू कुछ नहीं है, तू बस भाग रहा दौड़ रहा, चिंता उसग्रस्त तनाव से भरा हुआ है। तेरी मिट्टी तेरे जल के गुणों को, सरलता तरलता मासूमियत बचपन, तेरे जल के गुणों को सुखा देती है, क्योंकि मिट्टी बहुत जल्दी गर्म होती है। और तू अंधे कीड़े के समान मैं, मेरा मेरा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरी फैक्ट्री, मेरी जमीन, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे विषय वस्तु रिश्ते, मेरा मेरा में मर जाता है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में ना किसी की मैं है, और ना किसी का मेरा है। सब कुछ सृष्टिकर्ता का है, सब कुछ विधाता का है। अरे इस तन को बनाने वाला वो है, ये तन मिट्टी जल अग्नि वायु से बना है। ये पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी को बनाने वाला सृष्टिकर्ता है, और पृथ्वी में प्राण भरने वाला, पृथ्वी को चलाने वाला वही आकाश, खाली शून्य मौन ब्रह्म है। तो इस तन को चलाने वाला जो मन है वो सृष्टिकर्ता का ही है, जो इसमें डाल रहे हैं, जो प्राण डाल रहे हैं। एकमात्र वही जिंदा शक्ति है, अनंत अखंड अजर अमर है, जो शून्य है, जो खाली है, जो सभी भरों को चला रही है। वही सत्य है और सब झूठ है।